हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेंटल मैथ्स गुरु। आज हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। बोले तो क्या वास्तविक संख्या है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन हम डायरेक्ट करवाएंगे, लेकिन कुछ थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसमें एक बात याद रखिएगा, आप जानते होंगे जब भी भाग देते होंगे तो यह कहलाता होगा भाज्य, या क्या कहलाता होगा भाज्य, ये कहलाता होगा भाजक, ये कहलाता होगा भाजक, ये कहलाता होगा भागफल। क्या भागफल, ये आपका भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, और नीचे वाला कहलाता होगा आपका शेषफल। क्या कहलाता होगा? शेषफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोसेंट, ये होता है रिमाइंडर। अब बताइए, इसको सबसे पहली बात, इसको हम भाज्य को अगर ए मान लिया जाए, क्या मान लेते हैं? ए। इसको हम कह लेते हैं बी, इसको हम कह लेते हैं क्यू, इसको हम कह लेते हैं आर। इसका नाम है इक्विलेट। क्या है? इक्विलेट। विभाजन परिमेय से, इक्विलेट विभाजन परिमेय से, इक्विलेट विभाजन परिमेय से, या कह सकते हैं इक्विलेट विभाजन परिमेय से, या इंग्लिश में लिख दीजिएगा EUCLIDS, इक्विलेट एल्गोरिथम, ALGORITHM, इक्विलेट की EUCLIDS, इक्विलेट एल्गोरिथम। अच्छा कह सकते हैं इक्विलेट विभाजन परिमेय से। इक्विलेट ने कहा था कि इसको किस प्रकार से आप लिख सकते हैं? भाज्य। हम देखिए, हम भी लिखे और आप भी बच्चा में पढ़े होंगे, इसको भी अच्छा से लिखते हैं। तो भाज्य बराबर लिखते हैं भाजक, भाज्य बराबर क्या पढ़े होंगे? भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। इंग्लिश में पढ़े होंगे डिवाइडेंड, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो बताइए भाज्य को क्या माने हैं? ए। अब भागफल को क्या माने हैं? भाजक को बी माने हैं, भागफल को क्या माने? क्यू, और शेषफल को क्या माने हैं? आर। तो आपका यूक्लिड यही बोला था कि ए बराबर जो होता है, ए बराबर क्या आता है? बी क्यू प्लस आर। और यूक्लिड थोड़ा सा ये भी बोला था कि आर का जो मान जो होगा, आर का जो मान होगा वह 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन वह हमेशा किससे छोटा होगा? बी से छोटा होगा। ऐसे भी देख लीजिए, शेषफल पता होगा जब तक निकालते हैं जब तक भाजक से छोटा ना हो जाए। आप भी पढ़े होंगे कि कोई भी मान लीजिए 4 में 2 से भागा देते हैं तो 2 दूनी 4, तो कट जाता है या कुछ भी बच जाता है, उससे मतलब नहीं। हमेशा क्या होता है? भाजक से क्या होता है? छोटा ही होता है। तो ये आपका क्या होता है? भाज्य ही होता है, भाजक ही होता है, भागफल ही होता है, शेषफल। इन डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोसेंट क्या होता है? रिमाइंडर। तो यूक्लिड का याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया था, बोला था आर का मान होगा 0 से बड़ा या क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। बी बोले तो भाजक से। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या? इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, बोला यूज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यही बोला इंग्लिश में। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हम हिंदी में लिखेंगे बहुत ज़्यादा जगह पर, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आप लोग सीबीएसई वाला बच्चा बहुत होशियार है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना जानते होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। कहता है 135 और क्या है? 135 और क्या है? 225 है। 135 और 225 है। इसका सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला बात आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको लिख देना इस प्रकार से। 135 जो है छोटा है, किससे छोटा है? 225 से। 135 छोटा 225 से, तो हम कह सकते हैं इक्विलेट, इक्विलेट, इक्विलेट विभाजन परिमेय से, इक्विलेट विभाजन परिमेय से। आप लोग लिखिएगा इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, इंग्लिश वाला बच्चा लिखिएगा। हम क्या जानते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है परिमेय से। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है, लेकिन ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आपको याद रखना है हमेशा, छोटा वाला में क्या करना है? छोटा वाला में नहीं, छोटा वाला से बड़ा वाला में क्या कर देना? भाग कर देना है। छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग कर दें तो 135 से कम कितना आएगा? 135। 135 से कम 135 बताइए यहाँ कितना हो जाएगा? ये तो आपका कट ही जाएगा, आपका बच जाएगा, यहाँ बचेगा
9, 9 3 आपका होता है 12, तो आपका कितना बच गया 90। तब हम कह सकते हैं, बताइए जो ई होता है ए का मान, ये किसका मान होता है, ये होता है बी का मान, ये होता है क्यू का मान, ये होता है आर का मान। हम कह सकते हैं ए को कितना ले लिया 225। अब बी बताइए कितना आ गई हो, बी आ गई हो 135, बी आ गई हो 135। अब बताइए क्यू कितना आएगी हो, क्यू आ गई हो कितना 1, क्यू आ गई हो 1। अब प्लस आर भी कितना आ गई हो, आर आ गई हो 90, आर आ गई हो 90। अब देखिए एक बार हमने भाग दे दिया, इसको हम लिख सकते हैं केस फर्स्ट। क्या लिख सकते हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश हिंदी मैथ में सब चलता है, केस फर्स्ट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे। याद रखिए जब तक डिवाइड करना, जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, आप किस में डिवाइड करेंगे। अब हमको सिर्फ मतलब रहा बी और आर से, सिर्फ किसको देखते हैं, बी और आर को देखते हैं। याद रखिएगा एक बार डिवाइड देने के बाद हम बी और आर को देखते हैं। तो बताइए एक तरफ लिख दीजिए 135, एक तरफ लिख दीजिए 90। अब बताइए दोनों में बड़ा क्या हो गया 135 को। देखिए कैसे भाग पड़ता है, एचसीएफ का रूल है कि सबसे पहले भाग देते हैं इस प्रकार से, डिवीजन मेथड में 90 इस प्रकार से भाग देते हैं, 90 बचा, यहाँ पर जो है भाग देंगे 135, तो 90 कम कितना हो जाएगा 90। ध्यान से देखिएगा, अब ये आपका हो जाएगा 45। तो अभी भी बताइए नहीं कटा, एकदम नहीं कटा, तो नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं, उसी का लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब हम कह सकते हैं 135, 135 बराबर कितना हो जाएगा, भाज बराबर कह सकते हैं भाज बराबर भाजक गुना भागफल, तो 90 गुना 1 अब प्लस शेषफल, शेषफल कितना आया है 45 कर दिए। ये आपका क्या हो गया, केस हो गया आपका कितना 2 हो गया, केस क्या हो गया 2, ये आपका केस हो जाएगा बताइए कितना 2। अब ध्यान दीजिएगा ये केस 2 हो गया। अब हम फिर क्या कर सकते हैं, फिर अगेन जब तक 0 नहीं आएगा, नहीं फिर से हिंदी में लिखिएगा, फिर से अरे पुनः भाग देंगे जब तक भागा नहीं आएगा। बताइए हम फिर बोले थे कि हमेशा बी और किससे मतलब है, आर से मतलब है। तो बी कितना है 90, 90 में कितना से भाग देंगे 45 से। कैसे पता चला, क्योंकि हमको पता है 45 से 90 बड़ा है। तो आपको सबसे पहले देखिए हम की बताए थे, भाग यहीं देना है, जो शेषफल पड़ता है उसी में भागफल होता है। यानी 45 से, अब 45 में 45 से किस में भाग देंगे 90 में, 45 से किस में भाग देंगे 90, 45 दूनी 90, तो 45 से भागा दे दिए तो 90 कट गया, कितना मरतबा में 2 मरतबा में, कह दे कट गया तो कह सकते हैं कि 0 आ गया। ये भी कह सकते हैं कि कट गया, या तो क्या कह सकते हैं 0 आ गया। देखिए अब हम कह सकते हैं कि केस 3 में क्या हो गया है, यहाँ पर हम ले सकते हैं 90, यानी कह सकते हैं 90 बराबर क्या ले सकते हैं 45, 45 गुना 2 अब प्लस क्या आ गया 0। अब हम कह सकते हैं कि r बराबर 0 आ गया तो हल करना बंद कर देंगे। अगर r बराबर 0 आ गया तो हल करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो बताइए एचसीएफ कितना होगा, अगर r बराबर 0 आ गया तो याद रखिए जो b के स्थान पर होता है वही एचसीएफ होता है। तो b के स्थान पर कितना 45, याद रखिएगा 0 आ जाए तब। तो हम कह सकते हैं 135 और कितना 135 और 225 का एचसीएफ बोले तो महत्तम समावर्तक कितना हो गया 45। तो आपका आंसर हो गया कितना 45, आंसर कितना हो गया 45। किस प्रकार से किया आपको तो पता चल गया होगा, बस इसी प्रकार से करना है, एक लाइन वाले परिमेय का उपयोग करना है। केस फर्स्ट हो गया, केस सेकेंड हो गया, केस आपका थर्ड हो गया, 3 हम केस लिए। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए जब तक क्या करते रहता है, डिवाइड देते रहना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का 2 नंबर, इसी का क्वेश्चन 196 और कितना है और है 196 और है 3820, 38,220, 196 38,220, यही क्वेश्चन है। आप बताइए इसको हमको क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिख सकते हैं 38,220 जो है बड़ा है किससे बड़ा है 196 से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जब बड़ा हो गया तो 196 से भाग दे देंगे कितना 38,220 में। तो भाग दीजिएगा, तो भाग देने से पहले आपको लिख लेना है इक्वल किसके, इक्वल विभाजन परिमेय से, या लिख सकते हैं इंग्लिश में क्या लिखेंगे इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिएगा इन इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम लिख लीजिएगा। अब बताइए भाग लगाएंगे तो 196 गुना करेंगे कितना होगा, गुना कर लीजिए 2 से, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, जो ज़्यादा हो जाएगा तो हम 196 एक मरतबा में लगेगा। बताइए कितना 196, आपका यहाँ बचेगा 6, 9 7 हो जाएगा आपका कितना 9 और 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ बचेगा कितना 8, यहाँ हो जाएगा 2, 2 में 1 गया कितना हो जाएगा 1। अब बताइए इसके बाद कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। अब बताइए कितना मरतबा हम लगाते हैं, देखते हैं
8 मरतबा हम देखते हैं लगा के कितना आता है, 8 छः का 48, 9 अठी 72, 72 4 कितना हो जाएगा 76, 8 7 15, 1568 आ गया। तो 9 मरतबा हम लगा के देखते हैं कितना आता है, 9 छः कितना हो गया 54, 9 छः 54, 9 9 81, 81 5 हो जाएगा 86 और 9 8 कितना हो जाएगा 17, 1764 कितना मरतबा है 9 मरतबा में। तो लगभग इसी के करीब है, तो 9 ही मरतबा में लगेगा। तो 1700 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 1700 हो गया आपका 64। अब हम क्या करेंगे, घटा लेते हैं पहले। बताइए 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा कितना 5 बचेगा। तो 9 6 15 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो कट जाएगा, ये कट जाएगा खत्म। अब हो जाएगा कितना 0। अब बताइए क्या मरतब लगेगा, तो 196 गुना कर लेते हैं 5, 6 5 30, 9 5 45, अब 45 3 कितना हो जाएगा 48, अब 5 4 कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 980। तो कितना मरतब लगा है 980, 5 मरतबा। तो बताइए ये तो कट गया, एक ही बार में कट गया, और कटने के बाद क्या गया शेषफल 0। तो a बराबर होता है BQ प्लस R। तो a बराबर BQ प्लस R। a का मान बताइए कितना था 38,220, b का मान बताइए कितना था 196। बताइए Q तो क्वोशेंट कितना था 195, R कितना था 0। तो जब R बराबर 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, भाग देना बंद कर देंगे, हमने बताया था। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं b बराबर कितना है 196, यही हमारा क्या होगा 100, यही b बराबर देख रहे हैं b के स्थान पर क्या 196। जब R बराबर 0 आ जाए तो b का स्थान पर जो अंक आता है वही HCF हो सकता है। तो हम हो सकता है नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं 196 और 38,220 का HCF कितना होगा बताइए, तो होगा 196 ही होगा। कितना होगा 196। जब R बराबर 0 आ जाए तो B के स्थान पर जो अंक रहता है वही क्या होता है HCF होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अंक हम बताए थे, अंक किसको कहते हैं संख्या। तो अंक जो होता है सिंगल होता है, 1 से 9 तक संख्या जो होता है अंकों से मिलकर बनता है। तो देखिए ये संख्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा संख्या। ये आप ध्यान से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी का है जो क्वेश्चन नंबर कितना है 3, 1 का 3 है 867 और कितना है 867 और है आपका 255, 867 और क्या है 255। इसको भाग देना और क्या निकालना है HCF। तो सबसे पहला हम करेंगे कि 867 जो है बड़ा है किससे बड़ा है 255 से, 867 बड़ा है 255 से। तो हम लिख सकते हैं बताइए क्या, इक्विलेड विभाजन परिमेय से, इक्विलेड विभाजन किससे, इक्विलेड विभाजन परिमेय से। इंग्लिश वाला बच्चा लिखिएगा इन इक्विलेड डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद बताइए क्या होता है इसका, a बराबर BQ प्लस होता है R होता है, आप भी जानते होंगे। अब 255 में आप कितना से भाग देना, 255 में 867 से भाग देना है। अब बताइए कितना मरतब लगेगा, तो 255 लगभग लगता है 3 मरतब लगेगा, 2 तिया 6 हाथ, 5 तिया 15, 5 तिया 15 कितना जगह 16, 3 दूनी 6 कितना जगह 7, यानी 3 मरतबा में लगेगा आपका 700 कितना 65, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16, 3 दूनी 6 एक साथ 765 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ बताइए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6 में 6 गया कितना जाएगा 0, यहाँ जाएगा 102, सब मिला के बचा शेषफल कितना 102। तो बताइए शेषफल हो गया 102। तो हम कह सकते हैं क्या, अब हम कह सकते हैं a का मान हो गया 867 बराबर कितना 255 और गुना Q का मान हो गया 3, R बराबर कितना हो गया 102। ये आपका हो जाएगा केस कितना फर्स्ट, ये आपका केस फर्स्ट हो गया। तब कि 0 नहीं आ जाए, जब तक R का जगह पर 0 ना आ जाए जब तक भाग देना है। तो 0 नहीं आया तो बताए थे हमको एक तो B का लेना है, एक तो R का लेना है। हम बताएं पिछला ही वीडियो में, पिछला वीडियो में नहीं इसी वीडियो में बताया है, 1 का 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन में। तो बताइए कह सकते हैं कि 255 जो है बड़ा है किससे बड़ा है 102 से। तो अब हम कह सकते हैं केस नंबर अब आएगा सेकेंड, कैसे आएगा, अब 102 में 102 से भाग देना किसको 255 को। अब लगाइए 102 एकम 102, 102 दूनी कितना हो जाएगा 102 दूनी हो जाएगा 204, एकदम हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 102 गुना 2 कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा 0, आपका हो जाएगा 204। देख लेते हैं तो 204 आया है, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 5। अब बताइए कितना बचा 51 बचा। तब हम कह सकते हैं केस सेकेंड में आया 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, क्योंकि भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल प्लस शेषफल। आप चाहें तो R इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में हम 0 लिख देंगे। अब बताइए फिर 0 नहीं हुआ तो या B वाला लेंगे और R वाला लेंगे, तो B वाला कितना 102, R कितना 51।
ध्यान दीजिएगा। अब 51 देंगे 102, तो बताइए 51 दूनी कितना होता है, 51 दूनी 102। अब आ गया बताइए 0, अब आया जाके 0। तब हम लिख सकते हैं केस नंबर 3 जब लिए तब आया 0। तो हम कह सकते हैं 102 बराबर हो जाएगा 51 गुना 2 और प्लस 0। इक्वलाइज वैरिएंट परिमेयिका से ये बराबर है मान कितना 102, बी का मान 51, क्यू का मान 2 और रिमाइंडर कितना है यानी शेषफल 0। ये आपका आ गया r बराबर 0। जब r बराबर नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया, r बराबर कितना आ गया है 0। जब r बराबर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं 867 और 255 का HCF कितना होगा बताइए। तो HCF होगा जो B का मान होता है, B का स्थान पर 51 है तो HCF वही होगा कितना 51। यहाँ पर जो कहेंगे कि जिससे कट गया, जिससे 0 आया, जिससे किससे 0 आया 51 से, तो आपका HCF कितना होगा 51। इस मेथड से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब चलिए अब हम देखते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए क्या कहता है इंग्लिश में, कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज पॉजिटिव इंटीजर। आपको दर्शाना क्या है, दर्शाना है, ध्यान दीजिएगा 6q + 1, उसके बाद 6q + 3, उसके बाद या 6q + 5, यही ना है क्वेश्चन। तो बोला दर्शाएं कि माना दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम कर लेते हैं माना कि देखिए क्वेश्चन से लिखना है, क्या बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है ना। तो चलिए हम जानते हैं इक्विवेलेंट विभेदन पर में क्या आता है, a बराबर bq + r। तो हम कह सकते हैं माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a कोई क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा, बोला है तो दर्शाना q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है, q को भी बोला है कोई पूर्णांक है, तो ये कोई धनात्मक जब विषम पूर्णांक है। आप देखिएगा हम जानते हैं बराबर होता है bq + r। अब b के जगह पर क्या होगा ध्यान से देखिएगा, b के जगह पर बोला तो बताइए यहाँ पर b के जगह पर क्या दिख रहा है 6, यहाँ पर भी 6, जहाँ पर भी 6। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जहाँ b बराबर क्या लिख लेंगे 6, बोलेंगे माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्वेश्चन से ही मान ली है क्योंकि a बराबर bq + r जानते हैं, जहाँ b बराबर क्या है 6 है, b बराबर क्या है 6। अब हम क्या कहते हैं ध्यान से देखिएगा, अब हम लिख सकते हैं कि a को हम लिख सकते हैं a को 6 से विभाजित मतलब विभाजित करने पर, a को 6 से विभाजित करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि ध्यान से देखिएगा अब आपको पता है वह शेषफल क्या लिखना है, a को 6 से विभाजित करने पर हम पाते हैं कि कैसे, ध्यान से देखिएगा हम बताए थे ये होता है b होता है q होता है क्या होता है r होता है। हम ये भी बताए थे जो शेषफल होता है हमेशा क्या होता है भाजक, ये होता है भाज्य होता है, भाजक से छोटा होता है। इसका मतलब इससे छोटा तो इससे छोटा क्या क्या जाएगा 0 से लेके 1 2 3 4 5 तक सभी आ जाएगा, 0 से लेके 5 तक सभी आएगा। तो हम कह सकते हैं 1 को 6 से विभाजित करने पर हम पाते हैं शेषफल बराबर 0 2 3 4 5 पूरा। अब हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब हमने इतना कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम सीधा करेंगे इसका प्रयोग करेंगे इक्विवेलेंट विभाजन परिमेय का। किसका प्रयोग करेंगे इक्विवेलेंट विभाजन परिमेय से। इक्विवेलेंट विभाजन क्या लिखेंगे परिमेय से। तो आपको पता होगा कि इक्विवेलेंट विभाजन परिमेय क्या होता है। अब अच्छा सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 0 से बड़ा है जो r का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो ध्यान से देखना है आपको क्या लिखेंगे कि a बराबर bq + r। अब बताइए एक को फिक्स कर लीजिए, b को फिक्स कर लीजिए, b को कितना फिक्स कर लीजिए 6, तो 6q + ये कितना हो गया r हो गया। अब ध्यान दीजिएगा अब हम रखेंगे r बराबर 0। अगर r बराबर 0 रखिएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q + 0, तो कहिएगा 6q। अगर बताइए
क्यू के स्थान पर कोई भी संख्या रखिएगा 1 2 3 4 5 तो गुणा कीजिएगा। तो इसे देख लीजिए क्यू के स्थान पर हम कोई भी संख्या रखेंगे 1 2 3 4 5 अगर गुणा कीजिएगा तो हमेशा कैसा संख्या प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा 6 गुणा 1 कर लीजिए तो 6 यानी एक विषम रखे हैं एक सम रख लेते हैं 6 गुना 2 12। हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, जब हम गुणा करते हैं किस में क्यू का मान कुछ भी रखते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होता है। क्या संख्या प्राप्त होता है, तो सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो चलिए इसको इक्वेशन हम कर लिए फर्स्ट। इससे हमको पता चला कि क्या कौन संख्या प्राप्त हुआ है, सम संख्या बृहत इवेन नंबर। क्यू के स्थान पर हम कुछ भी रखेंगे तब 1 2 3 4 तो आपका ए जो पूर्णांक हमेशा क्या बन जाएगा, ए जो बन जाएगा हमेशा सम संख्या बन जाएगा। ए का मान हमेशा क्या हो जाएगा, सम संख्या। ऐसे ही बोलेंगे क्यू का स्थान पर कुछ भी रखेंगे तो बते गुना होगा तो ए का मान डायरेक्ट क्या निकल के आएगा, सम संख्या। लेकिन अभी देखिए आर बराबर रख लेंगे उसी प्रकार से 1 तो बताइए ए बराबर हो गया 6q + 1 तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा 6q + 1 हो गया। डायरेक्ट हम रख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा ए बराबर 6q + 1। अब एक क्यू की जगह पर कुछ भी रख लीजिए 1 2 3 4 इसको थोड़ा सा हमने इधर रख देते हैं q बराबर 1 2 3 4 डैश कुछ भी रख लीजिए तो 6 गुना 1 रख लीजिए, मान लीजिए तो 6 गुना 1 अब प्लस कीजिएगा तो 6 कितना बना देगा, 7 बना देगा। यानी एक जगह पर आप कुछ भी रख लीजिए क्यू के जगह पर तो हमेशा 1 से जब प्लस करवाइएगा तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं 6q + 1 ये क्या है, समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर आप कुछ भी रख लीजिए हमेशा क्या प्राप्त होगा, विषम, क्योंकि आपका शेषफल में क्या है, विषम। तो कहने का मतलब अगर शेषफल विषम संख्या हो तो हमेशा विषम प्राप्त होगा। हम चेक करते हैं 2 का तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 6q + 2। अच्छे को बात बताइए, हम बताए थे शुरू में कि कोई भी संख्या रखिएगा तो सम संख्या प्राप्त होगा 6q पे। तो सम संख्या मान लीजिए प्राप्त हुआ तो 6 गुना 1 रखें 6, अब प्लस किए अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 8। अगर यहाँ पर 2 रखिएगा 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़िएगा कितना होगा 14। अगर सम प्लस करना है तो हमेशा सम ही प्राप्त होगा, नहीं कह सकते ये हम क्या बन जाएगा, सम। तो बताइए हम कह सकते हैं 6q + 2 ये जो है आपका 6q + 2 इसको क्या कर लेता है, समीकरण। ये आपका हो गया समीकरण कितना हो जाएगा, थर्ड। इसमें क्या प्राप्त होगा, हमेशा सम संख्या। तो उसी प्रकार से अब हम रखेंगे r बराबर बताइए कितना, 3। तो r बराबर 3 रखिएगा तो अब क्या प्राप्त होगा, हम बता अभी तुरंत चेक करना है 6q + 3 कोई भी एक मान आप रख के देख सकते हैं। इसको बताइए यहाँ पर रखें 0, यहाँ पर रखें कितना 1 तो इतना ही आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 2 तो यहाँ रखेंगे 3। अगर इतना पर आप रखिएगा तो बताइए हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, जैसे q के जगह पर रख लीजिए 1 2 3 तो हम बताए थे इसे 1 रखिएगा तो 6 गुना 1 कितना जाएगा, देखिए तो 6 गुना 1 + 3 हो जाएगा। 6 गुना 1 + 3 6 कम 6 6 3 9। यानी विषम संख्या अगर शेषफल में जुड़ने को रहे तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, विषम प्राप्त होता है। क्या होता है, विषम। इसको क्या रहता है, समीकरण 4। इसको आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार हम मिटा देते हैं। तो बताइए इससे हम डायरेक्ट कर देते हैं, इससे कौन सा संख्या प्राप्त हुआ था, जब ये से प्राप्त हुआ था विषम, इससे कौन सा प्राप्त हुआ था, सम। याद रखिएगा जब आपको इवेन नंबर यानी सम संख्या जोड़ेगा तो सम, विषम जोड़ रहा है तो विषम। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं r बराबर हो जाएगा 4 तो a बराबर 6q + 4 तो आपका क्या प्राप्त होगा बताइए, तो सम प्राप्त होगा। इसको इक्वेशन कितना कर लेते हैं, 5। 1 2 3 4 5 एक और बचा है r बराबर 5। r बराबर 5 लिखेगा तो a बराबर 6q + 5। जब आपका विषम संख्या जोड़ना है तो हमेशा आप क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या। तो यह समीकरण कितना होगा, 6। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 4 इक्वेशन किससे, सेकेंड उसके बाद 4 उसके बाद 6 यानी सेकेंड, देख रहे हैं सेकेंड उसके बाद आपका 4 यानी क्या नंबर एंड 6 यानी समीकरण दूसरा चौथा और छठा से हम पाते हैं कि दूसरा चौथा और छठा से हम पाते हैं, क्या पाते हैं, यदि शेषफल विषम संख्या हो तो ए भी क्या होगा, ए भी धनात्मक विषम संख्या पूर्णांक है। ए भी क्या हो जाएगा, धनात्मक
विषम पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। तो बताइए यहाँ पर कह सकते हैं किससे हमको प्राप्त हुआ है, यूक्लिड विभाजन से। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, 6q + 1, 6q + 3, उसके बाद आएगा 6q + 5। यह क्या जाएगा, धनात्मक क्या जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। चलिए हमने देखा थी शेषफल विषम संख्या है तो धनात्मक विषम, ए भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिएगा ऐसे भी कर सकते हैं, आदि ऐसे में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको दूसरा लैंग्वेज में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि ए एक विषम संख्या है, यदि ये क्या है, विषम संख्या है, तो शेषफल भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। यदि एक विषम संख्या है तो शेषफल भी विषम संख्या होगा। उल्टा भी लिख सकते हैं, यदि शेषफल विषम संख्या है तो ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी ये भी जो क्या होगा, विषम संख्या होगा। नहीं तो इसको लिख सकते हैं, यदि एक विषम संख्या तो शेषफल भी कैसा संख्या होगा, विषम संख्या। तो दोनों एक दूसरे से लिंक होता है। अगर शेषफल विषम हो गया तो ये विषम हो गया, तो ये विषम हो गया तो शेषफल विषम। हमेशा ऐसा ही केस होता है। अगर ये सम आएगा तो शेषफल भी क्या आएगा, सम ही आएगा। अगर सम वाला बोलता तो क्या क्या लेके चलते हैं, 0, 2 वाला और 4 वाला। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचेगा, वो हम अगला वीडियो में देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में का मार्च करना है, ठीक। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, उसका क्या है। देखिएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या, सबसे पहले लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बोले तो क्या ज्ञात करना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या आता है, HCF ऐसे होता है। ध्यान से देखिएगा, तो आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, HCF निकालना है। आपको दिया हुआ है 616 सदस्य, टोटल कितना है, 616 सदस्य। उसके बाद बोला 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। हम कह सकते हैं, अगर 616 क्या कर सकते हैं, 616 जो है बड़ा है 32, ऐसे भी हम कह सकते हैं ए का मान जो होगा कितना, 616, और बी का जो मान होगा 32। देखिएगा आपको लिखना है यूक्लिड, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखना, उसके क्या होता है, ए बराबर BQ + R होता है। उसके बाद बताइए, अब हम कह सकते हैं भागा देंगे, 32 में 616 से भागा दीजिए, 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा, 32 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 296। तो ये कितना आया है, 296। तो 32 गुना आप ले लीजिए 9 में भाग, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 से कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 1 28, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, यानी 9 मरतबा में लगेगा, यानी 288। तो यहाँ बताइए कितना हो जाएगा, 8, यहाँ बचेगा कितना, 7 समाप्त। यहाँ पर हो जाएगा कितना हो गया, 8 हुआ। तो अब बताइए, अब हम कह सकते हैं 616 बराबर आ गया 32 गुना 29, अब प्लस कितना 8, ये क्या हो गया, केस फर्स्ट। हम कह सकते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, प्लस क्या लिखे, शेषफल, यानी ए बराबर BQ प्लस क्या लिखे, R। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, 8 से भाग 8 चौके 32, आपका कट गया, कितना आ जाएगा, 0। तो 0 आ जाएगा। बताइए, तब हम कह सकते हैं, अब हम बताए थे ये आपका B को लिखना है और R को लेना है, दोनों में जो बड़ा इधर लिख देना। आप के सेकेंड में आपका क्या हो गया कि हमने क्या किया है, भाग दिया। तो बताइए यहाँ कितना दिया, 32 है, किससे भाग दिया है, 8 से भाग दिया है 32 को। तो बताइए 8 गुना कितना हो जाएगा, 4, अब प्लस शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं अगर R बराबर 0 आ जाए तो हम भाग देना बंद कर देंगे। शेषफल जो होगा B बराबर कितना आ गया है, 8 आ गया। शेषफल जो होगा B का ही मान होगा। स्तंभों की संख्या, हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, स्तंभों की संख्या। तो हम बोले हैं क्या निकालना है, स्तंभों की संख्या बोले तो HCF। तो HCF कितना आ गया, 8, यानी कितना स्तंभ है, 8 स्तंभ है। कितना है, सेना का टुकड़ी में समिला का स्तंभ कितना हो जाएगा, 8।
तो बताइए हम कह सकते हैं स्तंभों की संख्या। तो बताइए कौन स्तंभ निकला? अधिकतम स्तंभ। यानी अधिकतम स्तंभ की संख्या कितना हो गया है? 8। या तो आप लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो यहाँ पर अधिकतम भी लगा के क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। स्तंभों की संख्या भी लिख सकते हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्योंकि हाईएस्ट ये आपका निकल गया। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसलिए हम अगला वीडियो में कराएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेगा। जो भी स्टूडेंट नया है कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन क्लिक, और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।